दूर किसी जंगल में रानो, कबूतर और कौवा तीनों मिलकर दोस्त की तरह केले का बिजनेस करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। रानो अपने खेत से केले उगाकर उसे मार्केट में बेचा करती थी, जबकि कौवा और कबूतर दूसरी मार्केट से कच्चे केले खरीद कर लाते और उसमें रासायनिक दवाइयाँ मिलाकर मार्केट में बेचा करते थे, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ होता था। इसी तरह तीनों का जीवन सही सही चल रहा था। अचानक एक दिन जंगल के पक्षियाँ सिर्फ रानो के केले खरीद रहे थे, जबकि कौवा और कबूतर के केले कोई भी नहीं खरीद रहा था। रानो, तुम्हारा केला मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारा केला बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। तुमने अपने केले में कोई जादू डाल दिया है क्या? अरे नहीं रे तोते भैया, ये केले हम अपनी जमीन पे उगाते हैं। उसमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं करते। ये बिल्कुल फ्रेश केला है और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। शायद इसीलिए मेरा केला तुम्हारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। हाँ तो रानो, तुम मुझे 2 दर्जन केले दे दो। बच्चे के लिए ले जाना तो पड़ेगा। उधर कौवा और कबूतर ये सब देख रहे थे। फिर कौवा बोलता है, देख रहे हो कबूतर, हमसे जंगल के कोई भी पक्षी केला नहीं खरीद रहे। कैसे खरीदेगी हमसे कोई केला? हम लोग दूसरी मार्केट से कच्चा केला खरीद लाते हैं और उससे केमिकल मिलाकर उसे मार्केट में बेच देते हैं। मुझे लगता है केमिकल मिलने के कारण हमारे केले स्वादिष्ट नहीं लगते, इसीलिए कोई भी हमसे केला नहीं खरीद रहा। अरे मूर्ख कबूतर, हम लोग कम दाम में केला खरीदकर उसे ज्यादा दामों में बेचते हैं। लेकिन अब हम क्या करें कौवा भाई? सभी कस्टमर रानो से केला खरीद रहे हैं, हमसे तो कोई खरीदता ही नहीं और हम कस्टमर को जबरदस्ती केला बेच भी नहीं सकते। अरे बेवकूफ कबूतर, तुम हकीकत में बेवकूफ हो। आप कहना क्या चाहते हो कौवा भाई? तब कौवे के दिमाग में एक दुष्ट विचार उभरता है और फिर वह बोलता है, उपाय मिल गया कबूतर, उपाय मिल गया। कौन सा उपाय? रानो जिस जमीन में केले उगाती है, हम लोग रात में जाकर उस जमीन में विषैले केमिकल डाल देंगे। फिर कल जब रानो अपने खेत से केले तोड़कर बेचने आएगी, तो हमेशा की तरह सभी पक्षी उसके केले खरीदेंगे और रानो के केले खाकर सभी पक्षी बीमार हो जाएंगे, जिससे सभी की नजरों में रानो बदनाम हो जाएगी और फिर उससे कोई भी केले नहीं खरीदेगा, जिससे हमारी बिक्री ज्यादा हो जाएगी। अरे वाह कौवा भाई, उपाय तो लाजवाब है, पर उसके बाद क्या होगा कौवा भाई? उसके बाद रानो को दोषी बनाकर महाराज के कटघरे में बंद कर देंगे और हम लोग आराम से बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो आज ही रात हम लोग रानो के जमीन में विषैले केमिकल डाल देते हैं। फिर रात होने पर कौवा और कबूतर रानो के खेत में जाते हैं और उसके केले में विषैले केमिकल के छिड़काव करने लग जाते हैं। विषैले केमिकल छिड़काव के बाद कौवा और कबूतर वहाँ से अपने घोंसले में आ जाते हैं। सुबह होने पर रानो चिड़िया अपने केले के खेत से केले तोड़ने लग जाती है। कुछ केले तोड़ने के बाद रानो अपने बच्चों से बोलती है, सुनो बच्चों, आज मैं ये सभी केले बाजार में जाकर बेचूंगी। फिर उन रुपयों से तुम लोगों के लिए मिठाइयाँ खरीद कर लाऊंगी। तुम लोग घोंसले में चले जाओ। ठीक है मम्मा। फिर रानो केले की टोकरी अपने सिर पर उठाकर बाजार की तरफ चली जाती है। बाजार में जाकर रानो हमेशा की तरह केले बेच रही थी और सभी पक्षी केले खरीद कर ले जा रहे थे। फिर कौवा कबूतर से कहता है, देख रहे हो कबूतर, आज कितना खुशी खुशी से सभी पक्षी रानो से केला खरीद रहे हैं, लेकिन कल सभी पक्षी रानो को पकड़ के महाराज के पास ले जाएंगे। इधर तोती अपने बच्चों को केला खिला रही थी। विषैले केमिकल लगा हुआ केला खाने के कारण तोती के दोनों बच्चे बीमार हो गए। इधर गोरी कौवी का बच्चा भी बीमार हो गया था। मतलब रानो से जो भी पक्षी केला खरीद कर लेते थे, सभी बीमार हो जाते थे। The next day. दूसरे दिन हमेशा की तरह रानो मार्केट में केला बेच रही थी। तभी तोती और गोरी रानो के पास आ जाते हैं। अरे तोता, गोरी, आज भी केला खरीदना है क्या? आज का केला बहुत ही स्वादिष्ट है। तब तोती गुस्से से बोलती है, चुप हो जाओ रानो, तुम इतनी बुरी हो। अगर पहले मालूम होता
तो तुमसे केले खरीदती ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी यही कहने वाली थी। रानो बहुत बुरी है, ये हमारे बच्चों की जान लेना चाहती है। इसे महाराज के पास लेकर जाना होगा। रानो की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। आप दोनों ये सब क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुप हो जाओ रानो। तुमसे मैं जो कल केले लेकर गई थी, उसे खाकर मेरे दोनों बच्चे बीमार हो गए। तुम्हारे केले में जरूर कोई गड़बड़ी है। तोती की ये बात सुनकर रानो डर जाती है और बोलती है, ये आप लोग क्या कह रहे हो? मैं ये सब केला खुद ही जमीन पे उगाती हूँ। मेरा केला खाकर बीमार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। चुप रानो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने सेनापति ईगल साइंटिस्ट को बुला लिया है। वो अभी आएंगे और तुम्हारे केले की जांच करेंगे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ सेनापति ईगल साइंटिस्ट आ जाते हैं। क्या रे तोती, किसका फल जांच करवाना है? जी साइंटिस्ट, रानो के केलों की जांच करनी होगी। तब साइंटिस्ट ईगल केलों की अच्छी तरह से जांच करने लगता है। तब पता चलता है रानो के केलों में विषैले केमिकल मिले हुए हैं। अरे ये क्या? इसमें तो विषैला केमिकल मिला हुआ है। ये क्या बात कर रहे हैं ईगल साइंटिस्ट? मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा काम नहीं किया। मुझ पे यकीन कीजिए साइंटिस्ट, मैंने कोई भी केमिकल नहीं मिलाया। टेस्ट करके देखा जा चुका है, इसमें केमिकल मिला हुआ है। मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। तब कौवा बोलता है, अब इतनी बात बनाने की क्या जरूरत है? अब रानो को महाराज के पास ले जाएं और रानो को जेल में बंद कर दीजिए। ठीक कह रहे हो कौवा, रानो को अभी महाराज के पास ले जाना होगा। सेनापति साइंटिस्ट ईगल रानो को अभी महाराज के पास लेकर जाएंगे। तब सेनापति साइंटिस्ट रानो को महाराज ईगल के पास लेकर जाता है। महाराज के महल में आकर साइंटिस्ट ईगल महाराज को सारी बात बताता है। साइंटिस्ट की सारी बात सुनकर महाराज बोलता है, ये क्या कह रहे हो? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। रानो, तुम इस जंगल की सबसे ईमानदार पक्षी थी। तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने केमिकल नहीं मिलाया है। रानो, सेनापति साइंटिस्ट ने टेस्ट करके प्रूव कर चुका है कि इसमें केमिकल मिला हुआ है। अब बहाना बनाकर कोई फायदा नहीं है। महाराज, रानो को आज से शनिवार तक जेल में बंद रखिए। रविवार को सभी के सामने फांसी देना होगा इसे। तुम ठीक कह रहे हो साइंटिस्ट। रानो, तुम शनिवार तक जेल में बंद रहोगी, फिर रविवार को तुम्हें फांसी दे दिया जाएगी। फिर ईगल का एक सेनापति रानो को जेल में लेकर बंद कर देता है। ईगल का एक सेनापति रानो के घोंसले में आकर रानो के दोनों बच्चों को कहता है, सुनो बच्चों, तुम्हारी माँ महाराज के जेल में बंद है। कुछ दिनों के बाद उन्हें फांसी दे दी जाएगी। ये क्या बात कर रहे हैं आप सेनापति अंकल? मेरी माँ ने आखिर क्या अपराध किया है जिसके कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया है? तुम्हारी माँ ने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हारी माँ ने अपने खेत में उगाए हुए केलों में विषैले केमिकल मिलाकर बेच रही थी, इसीलिए उन्हें जेल में बंद किया गया है। आप क्या कह रहे हैं अंकल? आप विश्वास कीजिए, मेरी माँ निर्दोष है। वो इतनी बुरी हरकत कर ही नहीं सकती। आप लोग उन्हें जेल में बंद करके गलत कर रहे हैं। देखो बच्चों, मुझे तुम्हें सूचना देने के लिए यहाँ भेजा गया था। मैंने अपना काम कर दिया। अब मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम लोग चाहो, फांसी होने से पहले अपनी माँ से जेल में आकर मिल सकते हो। ये बात सुनकर रानो के दोनों बच्चे सेनापति के साथ राजमहल रवाना हो जाते हैं। राजमहल में अपनी माँ को जेल में बंद देखकर रानो के दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। मम्मा, मम्मा, ये सब क्या सुन रहे हैं? मम्मा, क्या आप केले में विषैले केमिकल मिलाकर उन्हें बेचती थी? मुझ पे यकीन करो मेरे बच्चों, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मुझे अपराधी बनाकर इस जेल में बंद कर दिया है। मैंने अपने केले में केमिकल नहीं मिलाया है। मम्मा, मुझे पता है, आप बिल्कुल निर्दोष हैं। आप इस जंगल की सबसे अच्छी और ईमानदार पक्षी हैं। आप ये घिनौना काम कर ही नहीं सकती। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम आपको निर्दोष साबित करके इस जेल से रिहा कर ही लेंगे।
लेकिन कैसे मेरे बच्चों, कैसे? महाराज बिना प्रमाण के मुझे रिहा नहीं करेंगे। ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा माँ, तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ये कहकर रानो के दोनों बच्चे अपने घोंसले की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जाते जाते रानो के दोनों बच्चों की नजर दुष्ट कौवा और कबूतर पर पड़ती है, जो एक पेड़ के नीचे आपस में बातें कर रहे थे। तो रानो के दोनों बच्चे एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं और दुष्ट कौवे और कबूतर की बातें सुनने लगते हैं। हा 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 हा, क्या रे कबूतर, देखा मेरा दिमाग, कैसे मैंने रानो को अपराधी बनाकर जेल में बंद करवा दिया। तुम्हारे अंदर इतना दुष्ट दिमाग आता कहाँ से है? ये तो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तुम हकीकत में दुष्ट हो? अरे कबूतर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम पहले की तरह मार्केट से कच्चा केला लेकर उसे केमिकल मिलाकर जंगल में बिजनेस करेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। तुम सही कह रहे हो कौवा भाई, लेकिन बेचारी रानो निर्दोष होने पर भी जेल में बंद है। उसने तो कुछ अपराध किया ही नहीं, फिर भी कुछ दिनों बाद उसकी फांसी हो जाएगी। अरे बेवकूफ, तुमने नहीं देखा? रानो की दुकान थी जब हम केला नहीं बेच पाते थे, और वो रानो अपने खेत में केला उगाकर प्रतिदिन बेच देती थी और बहुत लाभ कमाती थी, और हम लोगों का सिर्फ नुकसान ही होता था। तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए तुमने रानो के खेत के सारे केलों में केमिकल का छिड़काव करके रानो को अपराधी साबित कर दिया, जिससे रानो अभी जेल में बंद है। अरे कबूतर, तुमने भी तो मेरे साथ छिड़काव किया था ना? रानो को जेल भेजने में मेरे साथ तुम्हारा भी योगदान है। हा हा हा, मेरा भी योगदान है। तुम्हारे साथ रहने से मुझ में भी दुष्ट बुद्धि पनपने लगी है। मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है कि रानो तो अभी जेल में बंद है, पर कुछ दिनों के बाद उसे फांसी पे लटका दिया जाएगा। कौवा और कबूतर की सारी बातें रानो के दोनों बच्चे सुन लेते हैं। देख रहे हो भैया, हमारी माँ बिल्कुल निर्दोष है, फिर भी उन्हें सजा मिल रही है। दुष्ट कौवा कभी नहीं सुधरेगा। इस दुष्ट कौवे को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी महाराज को सारी बात बताकर मम्मी को जेल से छुड़वा कर लाऊंगा। अरे बेवकूफ, अभी अगर हम महाराज को ये सब बताएंगे तो महाराज को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब कौवा और कबूतर खुद से जुर्म स्वीकार कर ले तो मम्मी को रिहाई मिल जाएगी। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि कौवा और कबूतर कभी भी अपना जुर्म स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करें? तब रानो के एक बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आता है। मिल गया आइडिया। तब दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद दोनों अपने घोंसले पर चले जाते हैं। कुछ देर बाद रानो के दोनों बच्चे कागज में कुछ लिखकर कबूतर के घोंसले की तरफ रवाना हो जाते हैं और कबूतर के घोंसले में जाकर उसके बिस्तर में कागज रख देते हैं। दूसरा बच्चा कबूतर के बच्चे को बोलता है, तुम्हारे पापा के आने में आज देर हो जाएगी, इसीलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें हमारे साथ हमारे घोंसले में जाने को कहा है। चलो हम लोगों के साथ। फिर कबूतर के बच्चे को लेकर रानो के दोनों बच्चे अपने घोंसले में चले जाते हैं। कुछ देर बाद कबूतर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। घोंसले में अपने बच्चे को ना पाकर कबूतर उसे इधर उधर ढूंढने लग जाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब उसे अपना बच्चा नहीं मिलता है, तब वह बोलता है, हाय हाय, मेरा बच्चा कहाँ गया? पूरे घर में ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला। अब मैं क्या करूँगा? मेरा बच्चा कहाँ गया? रोते रोते कबूतर की नजर अचानक उस कागज पे पड़ती है। अरे ये कैसा कागज है? चलो देखता हूँ। फिर कबूतर उस कागज को पढ़ने लग जाता है। अगर तुम अपने बच्चे को पाना चाहते हो तो तुम्हें महाराज के पास जाकर रानो के साथ क्या हुआ सारी बात सच सच बताकर रानो को निर्दोष साबित करना होगा, नहीं तो तेरा बच्चा गया काम से। अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तेरा बेटा खल्लास। कागज में लिखी वार्निंग पढ़कर कबूतर बहुत डर जाता है। नहीं, मुझे महाराज को सारी सच्चाई बतानी होगी, नहीं तो मैं अपना बच्चा खो दूंगा। मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा।
चाहे मुझे जो भी करना पड़े। ये कहकर कबूतर महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाता है। महाराज के पास आकर कबूतर सारी बात सच सच बताने लग जाता है। महाराज, रानो निर्दोष है। रानो ने कुछ नहीं किया है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। असल में मैं ये करना नहीं चाह रहा था। कौवा मुझे अपने साथ लेकर रानो के लगे हुए खेत पर विषैले केमिकल का छिड़काव कराया, ताकि रानो को अपराधी बनाकर जेल में बंद करके हम लोग आसानी से जंगल में अपने खेत का बिजनेस कर सकें। सब दोष उस दुष्ट कौवे का है महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। फिर ईगल महाराज कबूतर की सारी बातें सुनकर बोलता है, लेकिन तुम ये सब बात क्यों स्वीकार कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, ये लीजिए चिट्ठी। कबूतर वो चिट्ठी महाराज को दे देता है और महाराज उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है। चिट्ठी पढ़कर महाराज बोलता है, हा 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 हा, वो कहते हैं ना, कान खींचने से माथा हिल ही जाता है। आज वैसा ही हुआ। सेनापति, जल्द दुष्ट कौवे को बुला कर लाओ और रानो के बच्चों को यहाँ आने के लिए कहो। फिर सेनापति रानो के बच्चों को बुलाने चले जाता है। रानो के घर के बाहर से सेनापति बोलता है, रानो के बच्चों, तुम लोग घर पर हो? जी अंकल, हम लोग घर पर ही हैं। क्या बात है अंकल? तुम दोनों को महाराज ईगल ने बुलाया है। चलो। ठीक है सेनापति अंकल, हम लोग आ रहे हैं। रानो का एक बच्चा सेनापति से बात कर रहा था और दूसरा बच्चा कबूतर के बच्चे को चारपाई के नीचे पकड़ा हुआ था। जब सेनापति दुष्ट कौवे को बुलाने चला गया तो रानो के दोनों बच्चे कबूतर के बच्चे को अपने घर में बंद करके महाराज ईगल के महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। सेनापति दुष्ट कौवे के महल में आके कहता है, अरे ओ कालू कौवे, तुम्हें ईगल महाराज ने बुलाया है, चलो मेरे साथ। महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? कोई काम है क्या सेनापति? ज्यादा बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी चलो मेरे साथ। ठीक है सेनापति, मैं आ रहा हूँ। महाराज ने मुझे क्यों बुलाया होगा? जाकर देखता हूँ आखिर मामला क्या है। हो सकता है मुझे कोई पुरस्कार दे दें। फिर सेनापति दुष्ट कौवे को लेकर ईगल महाराज के महल रवाना होता है। कौवा महाराज के पास आकर देखता है कि वहाँ कबूतर और रानो के दोनों बच्चे पहले से मौजूद हैं। तब महाराज ईगल बोलता है, क्या रे दुष्ट कौवे, तुम और कबूतर दोनों मिलकर रानो के केले पर दुष्ट केमिकल का छिड़काव किया था, ताकि रानो सभी की नजरों में अपराधी बन जाए और जेल में बंद रहे और तुम लोग आसानी से जंगल में केले का बिजनेस कर सको। कौवा ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाता है। क्या 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 बात कर रहे हैं महाराज? ये सब आपको कैसे मालूम? ये सब मुझे कबूतर ने बताया है। क्या रे बेवकूफ कबूतर, तुमने सारी सच्चाई बता दी क्या? हाँ कौवा भाई, तुम्हारा तो कोई नहीं है, पर मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। अगर मैंने सही सही बात नहीं बताया तो मेरे बेटे की जान ले लेगा। उसके लिए मैंने सारी सच्चाई बता दी महाराज को। ये क्या बात कर रहे हो कबूतर? अब तो महाराज मुझे जेल में बंद कर देंगे और मार तो अलग से पड़ेगी। पकड़े जाने पर दुष्ट कौवा महाराज को सब सच सच बता देता है। महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ। रानो के केले में केमिकल डालने की योजना मैंने बनाई थी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुम्हें कैसे माफ कर दूं? तुमने एक नेक ईमानदार पक्षी को दोषी बना दिया और उनके दोनों बच्चों को अनाथ बनाने की कोशिश की। अब तो रानो के बदले तुम्हें फांसी पे लटकाना चाहिए। महाराज, ये सब क्या कह रहे हैं? मैं जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। कौवा महाराज के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर महाराज उसे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तभी रानो का एक बच्चा बोला, महाराज, उस दुष्ट कौवे को जान से मत मारिए, सजा के तौर पर उसे जेल में बंद कीजिए। इसे मृत्युदंड मत दीजिए महाराज। तुम लोग ठीक कह रहे हो बच्चों, तुम लोग भी अपनी माँ की तरह बुद्धिमान ही हो। सेनापति, कौवे को मार मार कर जेल में बंद कर दो
और रानो को जेल से रिहा कर दो। महाराज के आदेश के अनुसार कौवे को मार मार कर जेल में बंद कर देते हैं और रानो चिड़िया को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इधर कबूतर रोते रोते बोलता है, महाराज, अब मैं अपना बेटा कैसे वापस पा सकूंगा? मेरे बेटे को वापस करवाइए महाराज। कबूतर की बातें सुनकर रानो का एक बच्चा बोलता है, कबूतर अंकल, आप चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा हमारे घर में है। हम लोगों ने उसे बड़ी ही इज्जत के साथ रखा है। जब आप और दुष्ट कौवा मम्मा के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी। तब हमने योजना बनाकर आपके बच्चे को हमारे घोंसले में ले गए थे और एक चिट्ठी आपके घोंसले में रख दिया और आप चिट्ठी के डर से महाराज के सामने सारी सच्चाई बता दिए। ये क्या बात कर रहे हो? मतलब मेरा बेटा रानो के घर में है? जी अंकल। फिर कबूतर के सच्चाई बता देने के कारण महाराज उसे माफ कर देता है और रानो के दोनों बच्चे कबूतर को उसका बच्चा वापस कर देते हैं और फिर वह दोनों कबूतर और रानो मिलजुल कर अपने केले का बिजनेस वापस शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई स्टोरीज का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।